हनुमान की जय बोल। सियापति रामचंद्र की जय बोल। शिवाहे सांबुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल पहने और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिरि गंगा, नयन तीन उपदीत भुजंगा। गरल कांठ उर नर सिर बाला, अविष वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ गले में वेश और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, चले बैस चढ़ी बाजई बाजा। देख सिवई सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बेल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगना मुस्कुरा रही हैं और कहती है, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरज आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहाँ अस बिसहि तब बोल, सकल दिस राज रामा। बोल सकल दिस राज, बिलग बिलग हुई चलऊं तब निज निज सहित समाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहारे बरात न भाई, हंसी करऊं पर पुर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्कानी, निज निज सेन सहित बिलगानी। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वो अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मनि मन महेश मुस्काई, हरि के भीगे वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भ्रंग प्रीत सकल गण टेरे। महादेव जी ये देखकर मनी मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा दिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना भेषा, बेहस शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले अपने अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं, तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गत धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब संद सोनित तन भरे। कर स्वान सुअर काल मुख, गण भेष अनगिन गिनत को गनी। बहुज सस प्रेत पिचास, जोग जमात बरनत नहीं बनी। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार
के उनके मुख हैं, गणों के अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचई गावई गीत परम तरंग भूत सौ, रामा तरंगी भूत सौ। देखत अत विपरीत बुलई बचन विचित्र विविध सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बहुत प्रेत नाचते गाते हैं और सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हन तस न बनी बराता, कौतुक विविध होए जमग जाता। यहाँ हिमाचल रचे हूँ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। उधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। सैल सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नंदित लावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, उतने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। कामरूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहिना चल गेहा, गावहीं मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। तभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमई गिरिबर बहु गिरे सब राये, जता जोग तह तह सब छाये। पुरुषोवा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरछहि निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विद की निपुता, अवलोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तांडव सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपल तोरन पताका, केतु ग्रह ग्रह सोई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर में बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताका सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतारी, सोपुर बरन की जाय। रामा सोपुर बरन की जाय। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुखो, नित नूतन अधिकाय। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उनका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खर भरऊ शोभा दिखाई। करि बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई देखकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर सेन निहारी, हरस देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी दल को देखने लगे तब तो सब के सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि दल कर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयानी, बालक सब ले जीव परानी। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाथा। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं काहे कहीं जाए न बाता, जम कर धार की दो बारियाता। बरु बोरा है वैसे अवसारा, ब्याल कपाल भूषण छारा।
क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती है। बारात है कि यम की सेना, दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप कपाल और राज ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकारा, संग भूत प्रेत पिचास जोगनी बिकट मुख रजनी धारा। जो जियत रहित बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सो उपमा विवाह घर घर बात अस लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख नहीं है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके सात भयंकर भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। वे वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर ही बात कही। समुझई महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, रामा जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विध निडर हो डरुनाई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महेश शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात आए, दिए सबई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवाटे में ठहराने दिया। मैना पार्वती जी की माता ने सुभाषी सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहे भर पानी, परछन चली हरस हरसानी। बिकट भेष रुद्र जब देखा, अवलन उर्भे बहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। तब महादेव जी को भयानक वेशों में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय बहुत दुख है भारी, ली नहीं बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वो घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख और उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप यस दीना, जेहि जड़ बरऊ बारऊ कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस कीन बरू बौराहे विधि, जेहि तुम्ही सुंदरता दई। जो फलऊ चहु सूरत रहूं, सो बर बस बूबर ही लागई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जसो जल निधि बहु परो। घर जाऊं अप जस हो, जग जीवत विवाह ने हो करूं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, चाहे संसार भर में आपकी कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले से तुम्हारा विवाह न करूंगी। वही विकल अब ला सकल दुखित देख गिरनार, रामा दुखित देख गिरनार। करी बिलाप रोदत बदत सुतासने हु संभार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हिमाचल की स्त्री मैना दुखी होकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नान को याद करके विलाप करती रोती और कहती है, नारद कर में काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अशोक देश उमई जिन दीना, बोरे बिरहे लाग तपुकीना। मैंने नारद तेरा क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बाल देवर से न किया। सोचूं उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उसके न किसी का मोह न माया, न उसके धन है, न घर है, न स्त्री है, वे सबसे उदासीन।
इसी से वो दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला भांज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली सुत विवेक मृदुबानी। हस विचार सोच हुमति माता, सो न टरई सो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो पारऊ ना हूँ, तो कत दोष लगावऊं काहूँ। तुम सन मिटन की विधि के अंका, मात व्रत जान ले हूँ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावलापति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। व्रता कलंक का टीका लो। जान ले हूँ मात कलंक करुणा, परऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलकार, हमारे जाव जह पावऊ नहीं। सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबलासो चही। बहु भात विधि लगाए, दूषण ने निबार विमोचही। हे माता, कलंक मत करो, कलह मत करो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, मैं उसे जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, रामा अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुन तु नहीं गिरी, गवन तुरंत निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने यह पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग विनाशनी। जग संभव पालन ले कारणी, निज इच्छा लीला विपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली है। मैं अपनी इच्छा से ही लीला सभी धारण करती हूँ। जन्मी प्रथम दचिग्र जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। कहूँ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। बहु मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस भेष सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूप कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का भेष धारण कर लिया। सिय भेष सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर पर हरि। हर बिरह जाय वियोग, पितु के जग जो नामल गरी। अब जनामी तुमरे भवन, निज पति लाग दारुण तप किया। अस जन संशय तजौ गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग निद्रा में योग अग्नि से भस्म हो गईं। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रति अर्धांगिनी है। सुनि नारद के बचन तब, सब कर बिटा विषाद। रामा सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्यापऊ सकल पुर घर घर। ये संवाद सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे घर घर में फैल
गया। तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे। नारे पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमाचल आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सवई हाटक घट नाना। बात अनेक भई जेव नाना, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति उनके अनुसार अनेक भांति के न्योजार हुई, रसोई बनी। जो नार हुई वह रसोई बनी। सो जेव नार की सा जाय बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर भोले सकल बराती, विष्णु बिरच देव सब जाति। जिस घर में माता स्वयं माता भवानी रहती है, वहाँ ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी जिव नारा, लागे परोसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पतंगे बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंगल आरती देवताओं को भोजन कराते जानकर कोमल वाणियों से गाली देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग वचन सुहावनी। भोजन करहि सुर अति विपुल विनोद सुन सच पावही। जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटहु ना परे कहो। आँच वही दीने पान गवने बास जह जाको रहो। सब स्त्रियां सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन पर चुनेर कर सबके हाथ में दिलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहीं चले गए। बहुर मुनि हिमवंत कहू लगन सुनई आय। रामा कहू लगन सुनाई आय। समय बिलोक विभाय कर पठई देव बोला। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलवा भेजा। बोल सकल सुर सादर लीने, सभी जथोचित आसन दीने। वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। देव देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेद सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न भरन बिरच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमार निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सन उमा बुलाई, सिर कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि जस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बा जान भव मामा, तुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटुक बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटुक बदन नहीं बनी, परनत जग जन शोभा महा। सकुचाही कहत श्रुत शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकई ने सकुच पद कमल मनु मधु कर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता।
वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उन्हें कहते हुए सब क्या जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की माता खान भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख न सकी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ सांब भवानी रामा, पूजऊ सांब भवानी को सुन संशय करे जान सुर। आनंद जी जान सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्वी कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुत गाई, महामुनि सो सब करवाई। कहीं गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की कैसी रीति कही गई है, महामुनियों वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। पानी गिरण जब कीन महेशा, हर से तव सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि भर उच्चरई, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवतागण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना। हर गिरजा कर बहु विवाहू, सकल भुवन भर रहा उछाऊं। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ रागा, धेनु बसन मणि बसत विभागा। अन्य कनक भाजन भरि जाना, दाजई दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाजई दियो बहुविधि पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बात ही कियो। पुनि गए पद पाथोज में ना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी के चरण कमल पकड़ रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया और प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गिरह किंकर करूं। रामा गिरह किंकर करूं। क्षमऊ सकल अपराध अब होए, प्रसन्न बर रहूं। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर में टहलनी बनाइएगा और इसके साथ अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे हिम्मत दीजिए। बहुविध शंभु साध समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोल तवलीनी, ले उच्छन सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वो शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सी थी।